बाबा के बड़े बड़े तो शिकार के लिए छोटे रसोईया माजरे अरे तुम तो बाबा पान मचारो नाती पलना झूल रहे मछली अजन फंस गई जंगल में नैया रोए नैया जान नाथ कहने लगी सुनो मामा जी हमसे कह जितने वाली बच्चा सब मेरे बेटे द्वार पे। अब अगरनाथ समझ आए लगे देख ले बारी मैया देख ले। अब कह रही है कि बाली बच्चा सबरे हमारे। अरे मैया तेरे बाली बच्चा है तो एक बात भाई सुन लो, हम बच्चा लेने आई है तो ठीक है। अब यार पता लग जाएगा तेरे के और गाँव के बाचिल के 7 जन्म तक संतान पुत्र नहीं है। क्या बोले अगरनाथ? अरे एक बेटा मोए दान बेटा मैया दानम दे दे सोरो घाट ले जावे। अरे चुटिया गाज बचेला बनावे अपनो सिद्ध बनावे। अरे चुटिया नाट करे बचेला अपनो तेरा बनावे। और सुले अरे माने फार कोंडल पहनावे अपनो सिद्ध बनावे। अगरनाथ ने इतनी बात जैसे कही तो मोहल्ला के बाली बच्चन ने सुनी कि ये बाबा चिमटाते कान फारे है और संग ले जाएगा। हमारे कही मैया रो रो तो मच जाएगी ना भैया पश्चात जाए बाहर में। जब मैया के द्वारे अब ना आएंगे जगह द्वारे ऐसे ऐसे मातम आवत है। शवरे वाली बच्चा अपने अपने घर गुण माना हो गए और बाचल मैया तारी तारी मैया नवर रोए। अरे बाचल मैया द्वारी पे तारी मैया गहरे रोए। अगरनाथ बोले मैया तेरे वाली बच्चा बहुत गलेर तो एक बेटा हमें दे दे। शोरो घाट ले जावी और जाको स्नान कराएंगे और उसी समय जितने वाली बच्चा थे द्वार को अपने अपने घर को रवाना हो गए। अब बाचिन मैया अकेली खड़ी की खड़ी रह गई। अगरनाथ बोले मैया कहाँ है? बाबा रोने लगी। अरे मेरे में पाते हरो महाराज के दुखिया द्वारे पे रोते हैं। तो महाराज दुखिया द्वारे पे रोते। रोने लगी। हाँ कौन पे सुधारा पहले और बोली बाबा अरे जो तो होते लला हमारे होते लला हमारे। आज मैं बोली में लेती में दाई माते आज लगे रोमते। आज मैं बोली में लेती में लाए माता जो बिलक रोवते।
बाचल मैया। और नाथ ने विचार किया ये मैया बहुत दुखी है। उसी समय अमरनाथ बातचीत में कहने लगे मैया घबराए मत, रोए ना, तेरे बाग में मेरे सिद्ध बाबा गोरक्षनाथ आए गए हैं। कैसी बाती बनाए फालतू सी बनाते इधर जिस समय अमरनाथ ने कहा तो मैया बोली ठीक है महाराज। बाचल मैया ने क्या किया, मोह माया को तज दिया, रंग महल तज दिए, बांधे को बुला के राज संवार के दे दिया के बांधे मैं जाती हूँ गुरु गोरक्षनाथ की सेवा करने, तो उस राज्य को संभालना। उसी समय राम को और शास्त्र आज्ञा लेकर के बाचल मैया उस नौलख बगिया में आती है जहाँ 14 तो चेला बैठे, गुरु गोरक्षनाथ बैठे हैं ढेरा लगाए। धूना पे पहुंच के कहने लगे गुरुदेव मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। गोरक्षनाथ बोले बेटी आज तक मेरी सेवा कामरू वाली कामख्या मैया ने नहीं कर पाई, तो तू क्या करेगी। 5 पांडवों ने नहीं कर पाई, तो तू क्या करेगी। महलों के लिए जा, तू रंग महल की रहने वाली, हम वन में रहने वाले, तू मखमल गद्दा पे सोने वाली, हम ईंट कंकड़ों पे रहने वाले नहीं। और तेरी सभा में राजा महाराजा बैठेंगे, मेरी सभा में भूत बलाएं संग रहते हैं मैया, तू उन्हें देख देख के ट्रप कहती मैया भग जा बेटा, तू याद तो कर अपने महल को जा। मैया कहने लगी बाबा मैं उनमें की मैया नहीं हूं जो पीछे लौट जाओ, सेवा करने आई हूं, सेवा करने आई। और क्या बाबा गोरखनाथ बोले सेवा करने आई, तो बेटी ये क्या लाई भोजन। अरे बेटी पहले से टॉमी में से भोजन को छोड़ दो, अगर टॉमी भर गई तो सेवा कर लेना, और टॉमी ना भरी तो सेवा ना कर पाएगी। आज गुरु गोरखनाथ के सामने बाचल मैया ने टॉमी को देखा, ये छोटी सी टॉमी है, मेरे थार भरे भोजन से हाल भर दूंगी, भर जाएगी। अहंकार आ गया, और अहंकार तो जानता हूं नास्तिक की जड़ है। जब शरीर को लंबा हो सबसे बड़ा चोर है, उस शरीर को नष्ट कर देता है। अगर अहंकार घुस जाए तो मोह माया घुस जाए। ये शरीर 5 रक्त से बना हुआ है मेरे भक्तों। उसी समय जैसे ही भोजन छोड़ा, सत्य धर्म की टॉमी ने उस भोजन को वशम कर दिया, टॉमी खाली रह गई। अब बात चल रहा देखी जब टॉमी खाली रह गई, भोजन कहाँ गए। बाबा गोरखनाथ बोले मैया टॉमी नहीं फूटी, तेरा भाग्य फूटा है, तेरी किस्मत फूटी है। अरे मैया तू क्या। गोरखनाथ कहने लगे मैया पहली बार विधाता रूटो बालापन में रह गई बांझ, तू बालापन की बांझ है, पहली बार तो तुझसे विधाता रूट गया। दूसरी बार विधाता रूटो बाग तेरा 9 लखा सूखो, तेरा बाग 9 लखा सूख गया। दूसरी बार विधाता तुझ पर रूट गया। तीसरी बार विधाता रूटो बाई बाग में पिया तेरा छूट गया, तुझे छोड़ के चला गया, अभी तक नहीं आए, तू क्या सेवा करेगी। आज रानी बाचल ने विचार किया, गुरुजी ने सत्य बताया है। एकदम जगन्नाथ कह लेगा मैया मेरे बाबा को प्रेम और भाव से भोजन बना के खिलाएगी, टॉमी में छोड़ेगी तभी टॉमी मरेगी। अहंकार मेरे गुरु को पसंद नहीं है। अहंकार चेलाओं को बाबा जी दूर करते हैं। उसी समय मैया वन में जाती है, लकड़ी बीन करके भोजन बनाती है, और जब भोजन बनाती है गुरु को, उसी समय टॉमी में जैसे गुरु का नाम लेती है 3 बार, हे गुरु गोरक्षनाथ, हे गुरु गोरक्षनाथ, हे गुरु महाराज, अगर मेरे अंदर थोड़ा भी सत्य हो तो ये टॉमी भर जाए। गुरु का नाम लेने के बाद जैसे भोजन छोड़ा तो टॉमी भर जाती है। अगर ना तो बोले गुरुदेव अब तो जो टॉमी भर ली भैया सेवा अब तो ये कर लेगी हाँ तो ठीक है करवा, मेरे आसन के सामने इस मैया का आसन लगाओ, और अब अंतर ध्यान होकर के इस मैया की परीक्षा लेंगे। तो कैसे बाबा गोरखनाथ मैया बाचल की परीक्षा ले रहे हैं। मैया बाचल को बिठा दिया,
सामने मैया बाजी लोग खड़ा कर दिया अपने धूना के सामने। बाबा गोरखनाथ धूना पर बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए और कैसे परीक्षा ले रहे अंतर ध्यान होकर के गुरु गोरखनाथ भगवान रानी वाछिल की एक पुत्र की खातिर मैया वाछिल ने बाबा गोरखनाथ की तपस्या में लग जाती है। तो कैसे परीक्षा ले रहे बाबा गोरखनाथ? अरे महापूत के पर गए जाड़े रानी वाछिल में। अरे महापूत के पर गए जाड़े रानी वाछिल में। अरे जमोत सारे रानी वाछिल में उन बागन में। अरे जमोत सारे मैया वाछिल में उन बागन में। अरे सोना सतन गाँव मैया ने उन बागन में। सोना सतन गाँव मैया ने उन बागन में। गुरु गोरखनाथ ने परीक्षा ली पहली बार में। महापूत के पर गए जा रहे माँ पे जमो तुषार जम गया और बाबा गोरखनाथ विचार कर रहे मैया अपनी शक्ति को छोड़ रही ना कोई बात ना है। अरे जेठ मास की बड़ी दोपहरी रानी वाछिल में। अरे जेठ मास की बड़ी दोपहरी रानी वाछिल में। सेवा कर रही है भैया। अरे कर गया बोलन हर मैया को न बागन में। बोलन हर मैया को न बागन में। गुरु गोरखनाथ ने वाछिल मैया का बोलता हुआ पुत्र खींच लिया। सूर्य नारायण को सारा किया के इतने तपाओ तो मैया वाछिल का बोलता पुत्र खींच लीजिए। सूर्य नारायण ने बोलता पुत्र खींच लिया और क्या क्या गुरु गोरखनाथ ने। अरे हरिद्वार के चले पवन रानी वाछिल में। अरे हरिद्वार के चले पवन रानी वाछिल में। अरे पनेगा ढेरी रानी वाछिल को न बागन में। अरे पनेगा ढेरी रानी वाछिल की न बागन में। अरे सोना सतन गाँव मैया ने न बागन में। सोना सतन गाँव रानी ने न बागन में। बाबा गोरखनाथ ने हरिद्वार के पवन देवता छोड़ गए। पवन उड़े और रेत उड़ने लगा। वाछिल के शरीर पर रेत इकट्ठा होने लगा और क्या किया बाबा जी ने। ये 10 रुपए का दान दे रहे हैं रानी वाछिल के सेवा में। संजय भैया हम बाबा से कामना करते हैं और ऐसे ही दान की तरफ हाथ बढ़ते रहे और बाबा की महान कृपा होती रहे और अजयनाथ ऐसे ही आते जाते रहे। बाबा गोरखनाथ ने फिर क्या किया? अरे ये शक्ति छोड़ रही ना है भैया। तो तब बाबा ने शरीर नष्ट करने के लिए क्या किया? अच्छी दीमक नहीं लगाई बाबा गोरख ने। दीमक नहीं लगाई बाबा गोरख ने। अरे गुरगुरे माते खाऊ भैया गोंदा दीमक ने। चीटी दीमक लगाई थी वह ढेरी में तो मांस खाने लगी दीमक। और जब मांस खाने लगे उस ढेरी में केवल हड्डी हड्डी रह गई और हंस वहीं पर घूम रहा है। अरे पारई से जमती रही लागी जागे गोरख ज्ञानी। अरे पारई से जमती रही लागी जागे गोरख ज्ञानी।